हेलो गाइस, मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर इस वीडियो पर 100 लाइक कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं वीडियो आगे अपलोड नहीं कर पाऊंगा। और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, पहले ही लाइक कर दो, अभी लाइक कर दो, लाइक करो। 89 ग्लोरी सॉन्ग। वो उसकी वजह से क्यों दुखी है? मैं हूं ना उसके पास, उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, उसका भाई उसके साथ है। मैं अपनी बहन को उसकी भाभी से कैसे प्रोटेक्ट करूं? मेरा बच्चा उसकी वजह से बहुत ज्यादा हर्ट है, वो रो रहा है, वो दर्द में है। मेरी वजह से मैं उसका अच्छा भाई नहीं हूँ, नहीं हूँ। मैंने मोम डैड को दिया हुआ वादा तोड़ दिया। मैं उनकी गुड़िया को खुश नहीं रख पाया, मेरा बच्चा मेरी वजह से हर्ट हो गया। मैं क्या करूँ? आज शौर्या का दर्द उसके काबू में नहीं था। ये सच था, वो अपनी बहन से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था और वो आज साबित हो चला था। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, साले साहब, आप अपनी बहन से इतना प्यार करते हो, अगर आपको आपके जमाई सा की करतूत पता चली तो लगता है आप खड़े खड़े ही हमारी जान की जिंदगी से हमें बाहर निकाल फेंकोगे। हे भगवान, कभी भी हमारी बेवकूफ बीवी के मुंह से यह नहीं निकलने देना हमने उन पर हाथ उठाया था या उसके साथ जबरदस्ती की थी, वरना यह वो प्रोटेक्टिव भाई मुझे भी उसकी लाइफ से बाहर निकाल कर फेंक देगा। बचा लेना भगवान, प्लीज बचा लेना। अब आगे वही शौर्या को संभालते हुए रुद्र और काली उसे घर ला रहे थे। आहान ने जब अपने जीजू की ऐसी हालत देखी तो वो भी और फौरन उसके पास आया और प्यार से पूछा, नहीं रुद्रान? कुछ कहता उससे पहले ही शौर्या ने शराब के नशे में कहा, ये सब तुम्हारी बहन की वजह से हुआ है। मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, उसे दिखाई ही नहीं देता, उसे यही दिखता है मैं हूँ अपनी बहन की करता हूँ। तुम बोलो, कौन भाई अपनी बहन की परवाह नहीं कर रहा? बोलो। शौर्या आज नशे में अपना दर्द छुपा नहीं पा रहा था। उसने गुस्से से कहा, मेरी गुड़िया इतनी से थी तब से मैंने उसे कभी रोने नहीं दिया, कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दिए, पर तुम्हारी बहन की वजह से वो आज रोई। वो घर छोड़कर जाना चाहती है, अपने भाई को छोड़कर जाना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती तुम्हारी बहन मुझसे झगड़ा करे। मेरी गुड़िया मुझे छोड़कर चली गई तो मैं कैसे जीऊंगा? रुद्र, मेरी बहन से मुझे कभी दूर मत होने देना। रुद्र, मुझे मेरी गुड़िया की आंखों में आंसू नहीं देखने। मैं क्या करूं? जिन दो औरतों को मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, आज उनके ही दर्द की वजह बन गया हूं। तुम्हारी बहन को लगता है मैं मेरी गुड़िया की वजह से अपनी फैमिली आगे नहीं बढ़ाना चाहता, पर मैं उसे कैसे बताऊं, वो कभी मां नहीं बन सकती। उसमें मेरी गुड़िया का कोई कसूर नहीं है, वो क्यों उसे हट कर रही है? सब उसकी बात सुनकर शॉक हो गए। शौर्या ने आगे कहा, जब ये बात मेरी गुड़िया और मुझे पता चली, हमने तो तुम्हारी बहन को कोई इल्जाम नहीं दिया, कभी उससे कोई शिकायत नहीं की। मेरी गुड़िया ने तो उस दिन से 9:37 5 तारांकन उसे माँ कहना भी शुरू कर दिया, पर तुम्हारी बहन कभी माँ बन नहीं पाई उसकी। शायद इसीलिए भगवान ने उससे माँ बनने की खुशी छीन ली है। आज मैं कई सालों से मैं उससे सच छुपाते आया हूँ ताकि उसे हट ना हो। हमेशा उससे कोई ना कोई बहाना करके बहला लेता है मैं हूँ, पर अब उसे नहीं संभाल पा रहा हूँ मैं। कैसे बताओ उसे, अगर हूँ वो माँ बनी तो वो जिंदा नहीं बचेगी, और मैं कैसे सेल्फिश बनकर अपनी जान की जान खतरे में डाल सकता हूँ? बहुत प्यार जो करता है उससे हूँ, पर अब तुम्हारी बहन को आंसू और दर्द से बचाने के लिए मैं अपनी गुड़िया को आंसू और दर्द नहीं दे सकता, वो मेरा बच्चा है। शौर्या ने आहान को अपने हाथों से इशारा करके बताया, मेरी गुड़िया इत्तू सी थी ना, मेरा माँ चल बसी। जानते हो, मैंने उनसे वादा किया था कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, पर आज आहान वो रो रही है सिर्फ और सिर्फ कृतिका की वजह से। वो मुझे अपने भाई सा को छोड़कर जाना चाहती है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहन की वजह से। बोलो क्या करूं मैं तुम्हारी बहन को कैसे माँ बनने दूं, जबकि मैं अच्छे से जानता हूँ उसके बचने के चांसेस ना के बराबर है। क्या मैं बच्चे के लिए अपने प्यार को खो दूं? नहीं कर सकता मैं ऐसा। क्या करूं रुद्र, बताओ मुझे, कुछ समझ नहीं आता। इतना बोलकर वो वही गिरने वाला था, उससे पहले ही तपस्या ने आगे बढ़कर अपने भाई को थाम लिया। सब उसको देखकर शॉक थे, खास करके रुद्र, क्योंकि वही जानता था उसने तपस्या को कितना दर्द दिया था। उसकी हालत खड़े रहने की भी नहीं थी और वो यहाँ खड़ी थी। तपस्या ने सबको इग्नोर किया और अपना भाई को लेकर सोफे पर 9:37 आ गई। शौर्या ने जब अपनी गुड़िया को देखा तो उसकी आंखें फिर से नम हो गई। वो रोते हुए बोला, मेरा बच्चा बहुत रुलाया है ना तुझे मैंने। मैं अच्छा भाई नहीं हूँ, पर तू मुझे छोड़कर मत जाना मेरी गुड़िया। तेरा भाई तेरे बिना मर जाएगा, नहीं जी सकते मैं तेरे बिना। तपस्या ने उसकी आंखों के आंसू साफ किए और प्यार से उसे अपनी गोद में सुलाने लगी। शौर्या ये देखकर बहुत खुश था। उसने प्यार से कहा, बुढ़िया आज बहुत बेचैन हूँ मैं।
मुझे माँ वाली लोरी सुना देना जो मैं हमेशा सुनाता हूँ। तपस्या की आंखें भी नम थी, उसने गाना शुरू किया। लोरी 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 लोरी। चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे। निंदिया आंखों में आए, बिटिया मेरी मेरी सो जाए होम। निंदिया आंखों में आए, बिटिया मेरी मेरी सो जाए। 9:374 SG। लेके गोद में सुलाऊं, गाऊं रात भर सुनाऊं, मैं लोरी लोरी हूँ, मैं लोरी 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 लोरी। जैसे जैसे तपस्या गाती, शौर्या और तपस्या दोनों के आंसू बहने लगते। तपस्या उसका सर सहला रही थी और उसे सुलाने की कोशिश करने लगी। वो जानती थी उसका भाई परेशान है और वो हमेशा ही अपने भाई की परेशानी बिना बोले ही समझ जाती थी। तो आज उसे कैसे पता नहीं चलता उसका भाई उसकी और भाभी की वजह से कितने दर्द में है। उसका दिल बेचैन था, इसलिए वो कई बार शौर्या के कमरे के चक्कर लगा चुकी थी, पर दरवाजा खटखटाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। पर उसका दिल बेचैन था, उसे एहसास हो रहा था उसका भाई दर्द में है, उसे याद कर रहा है। और जब उसने किसी को बाहर से आते देखा तो वो समझ गई उसका दिल क्यों बेचैन था, और वो दौड़कर अपने भाई को संभालने उसके पास आ गई थी। ये वही लोरी थी जो उसकी माँ उसे बचपन में सुनाती थी। शौर्या उसे यही बताता था, पर उसे भी कुछ नहीं पता था। उसके लिए तो उसका भाई जो कह दे वही पत्थर की लकीर। 9:37 5G4 बन जाता था। उसने आगे गया, करधनी अछुन छुन बजे, पलकन में सपना सजे। धीमे धीमे होले होले पवन बसंती डोले होम, धीमे धीमे होले होले पवन बसंती डोले। लेके गोद में सुलाऊं, गाऊं रात भर सुनाऊं, मैं लोरी लोरियो हूँ, मैं लोरी लोरी। तभी शौर्या ने तपस्या का चेहरा अपने हाथों में प्यार से थाम लिया और आगे गया। मेरी मुनिया रानी बने, महलों का राजा मिले, देखे खुशियों के मेले। 9:37 5048 दर्द कभी ना झेले हो, देखे खुशियों के मेले, दर्द कभी ना झेले। लेके गोद में सुलाऊं, गाऊं रात भर सुनाऊं, मैं लोरी लोरी हम, मैं लोरी 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 लोरी। दोनों ने साथ में गया और एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। लोरी 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 लोरी। 9:37 4 5G तारांकन 40। दोनों रोते हुए वही सो गए। शौर्या तपस्या की गोद में था, वही तपस्या का सर शीर्या के सीने पर। वो दोनों पूरी दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर सो गए। वही रुद्र, काली, अंश और अहान उन्हें ही देख रहे थे। काली ने पूछा, भाई अब क्या करना है? क्या कृतिका जी को सच्चाई बता देनी चाहिए ताकि वो शौर्या भाई से और झगड़ा ना करे, और शीर्या भाई और हमारी छोटी सी भाभी और हट ना हो? रुद्र ने कुछ सोचते हुए कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। कृतिका को पता चला तो वो और टूट जाएगी, और वो कहीं खुद को ही हार्म न करने लगे। वही वो और ज्यादा गुस्सा नहीं हो जाए शौर्या से, क्योंकि उसने इतनी बड़ी सच्चाई उससे छुपा रखी है। क्या वो और तपस्या से नफरत ना करने लगे? हमें कुछ और सोचना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अंश ने पूछा, मतलब? रुद्र बस मुस्कुरा दिया और वहां से कमरे की तरफ बढ़ गया और एक ब्लैंकेट लाकर उन दोनों को उड़ा दी, और प्यार से दोनों के सर पर हाथ घुमाकर प्यार से बोला, बहुत से लिया तुम दोनों ने, अब तुम दोनों अकेले नहीं हो, मैं हूं ना तुम दोनों के साथ। मेरे होते हुए तुम दोनों की आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। अब मैं ठीक करूंगा कृतिका को, बस अब तुम दोनों को समझाना है। 9:37 5G तारांकन 11। इतना बोलकर रुद्र भी उसके बगल में ही बैठे बैठे ही सो गया। अगली सुबह जब शौर्या की आंख खुली तो उसने देखा वो तपस्या की गोद में सो रहा था। तपस्या उसके सीने पर सर रखकर सो रही थी, वही पीछे रुद्र भी सो रहा था। शौर्या की आंखें नम हो गई उन्हें अपने पास महसूस करके। वह कृतिका कहीं नहीं थी। उसकी आंखें नम हो गई, पर उसने खुद को संभाला और धारे से तपस्या का सर अपने सीने से उठाने लगा ताकि वो उठकर तपस्या को कमरे में सुलाकर आ सके। पर तपस्या ने मजबूती से उसके हाथों को पकड़ा हुआ था, जिसे देखकर शौर्या के फेस पर मुस्कान आ गई। वही रुद्र की भी आंख खुल गई। उसने गुस्से से शौर्या को देख आकर पूछा, क्या हो गई नींद आपकी पूरी साले साहब? नशा उतरा या बाकी है अभी? शौर्या रुद्र की बात सुनकर उससे नजर चुराने लगा। रुद्र ने धीरे से तपस्या को पीछे किया ताकि शौर्या उठ सके। शौर्या उठा, पर उसका हाथ अब भी तपस्या ने कसकर पकड़कर रखा हुआ था। रुद्र ने उसके हाथ छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की। बाल के तपस्या को अपनी गोद में सुला लिया और शिवम को आवाज दी। शिवम वहां नींबू पानी लेकर खड़ा था।
रुद्र ने शौर्या को पीने का इशारा किया। शौर्या ने बिना ना नुकुर के उसे पी लिया। उसके बाद रुद्र ने कहा, साले साहब, जब आपके दिल में इतना कुछ चल रहा था तो आपने हमसे कोई बात शेयर क्यों नहीं की? शीरिया रुद्र की बात सुनकर अपना सर झुका कर बोला, रुद्र, मैंने कभी किसी से अपनी मन की कोई बात शेयर नहीं की है, इसीलिए मुझे लगा हमेशा की तरह मैं अकेला ही हूँ। रुद्र ने उसे घूर कर देखा और बोला, अब एक वर्ड और नहीं, अब जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। शौर्या की अब और कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई, और जब उसने रुद्र की पूरी बात सुनी तो शॉक हो गया। फिर मुस्कुराते हुए बोला, थैंक्स रुद्र, मुझे नहीं पता था ऐसा करने से सब ठीक हो सकता है। रुद्र ने गुस्से से उसे घूर कर कहा, हमें सब ठीक करना है, अब ये तो तभी ही पॉसिबल है जब ये सच जानने के बाद भी कृतिका तुम्हारे साथ रहना चाहे। शायद ये उसके प्यार का भी इम्तिहान हो। शौर्या ने प्यार से कहा, इसका अंजाम जो भी हो पर मैं खुश रहूंगा क्योंकि मैंने उसका दिल नहीं दुखाया। वही कमजोर निकली। रुद्र ने कहा, ठीक है, मैंने सारे डॉक्यूमेंट रेडी करवा दिए हैं, तुम देख लो और कृतिका को भी दिखा देना। आगे जो भी फैसला होगा वो उसका होगा, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते और ना हम कुछ करेंगे। शौर्या ने हाँ कहा और तपस्या के सर सहलाने लगा क्योंकि तपस्या ने अब भी शौर्या का हाथ नहीं छोड़ा था। चेन्नई ठीक, मैं कभी बाप नहीं बन सकता। रुद्र ने उसे घूर कर देखा और बोला, अब एक वर्ड और नहीं, अब जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। शौर्या की अब और कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई, और जब उसने रुद्र की पूरी बात सुनी तो शॉक हो गया। फिर मुस्कुराते हुए बोला, थैंक्स रुद्र, मुझे नहीं पता था ऐसा करने से सब ठीक हो सकता है। रुद्र ने गुस्से से उसे घूर कर कहा, हमें सब ठीक करना है, अब ये तो तभी ही पॉसिबल है जब ये सच जानने के बाद भी कृतिका तुम्हारे साथ रहना चाहे। शायद ये उसके प्यार का भी इम्तिहान हो। शौर्या ने प्यार से कहा, इसका अंजाम जो भी हो पर मैं खुश रहूंगा क्योंकि मैंने उसका दिल नहीं दुखाया। वही कमजोर निकली। रुद्र ने कहा, ठीक है, मैंने सारे डॉक्यूमेंट रेडी करवा दिए हैं, तुम देख लो और कृतिका को भी दिखा देना। आगे जो भी फैसला होगा वो उसका होगा, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते और ना हम कुछ करेंगे। शौर्या ने हाँ कहा और तपस्या के सर सहलाने लगा क्योंकि तपस्या ने अब भी शौर्या का हाथ नहीं छोड़ा था। अब आगे। थोड़ी देर बाद तपस्या की आंख भी खुल गई। उसने जब अपने भाई को देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। उसने प्यार से, आप ठीक तो है ना भाई, पूछा। शौर्या कुछ कहता उससे पहले ही तपस्या ने कहा, भाई देखिए, हम नहीं रो रहे हैं, हम बहुत खुश हैं डेविल के साथ। है डेविल, हम खुश हैं ना साथ में? रुद्र ने उसे देखा और हमें अपना सर हिला दिया। तपस्या ने प्यार से शौर्या से कहा, भाई पता है आपको, डेविल हमें बाहर घुमाने ले जा रहे हैं, आप भी एक काम कीजिए, आप भी भाभी माँ के साथ बाहर घूम आइए, देखना सब ठीक हो जाएगा, भाभी भी खुश हो जाएंगी, है ना डेविल? ... रुद्र ने अब कुछ नहीं कहा। तपस्या उसे घूरने लगी पर रुद्र ने शौर्या को कुछ इशारा किया। शौर्या ने हाँ कहा और वहां से जाने लगा। तभी तपस्या ने उसे गुस्से से घूर कर देखा और गुस्से से बोली, आपने भाई के सामने क्यों नहीं कहा आप भी वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं, जल्दी बोलिए। रुद्र ने प्यार से कहा, क्योंकि उनके घूमने जाने से उनके बीच की प्रॉब्लम सोल्व नहीं होने वाली। अब अपना मुंह बंद रखो और जैसा हो रहा है होने दो, और हाँ जाओ, जाकर जल्दी फ्रेश होकर आओ, हम ऑफिस जा रहे हैं। तपस्या ने घूर कर रुद्र को देखा और गुस्से से बोली, आप सच में एक डेविल ही हो। अगर हमारे भाई भाभी में लड़ाई हुई ना तो आप देखना, हम आपका सारा सच भी भाई को बता देंगे कि आपने हम पर हाथ उठाया और हमारे साथ जबरदस्ती की। देखा भाई फिर आपका क्या करेंगे। और हाँ, हमें भी अब आपसे तब तक कोई बात नहीं करनी जब तक भाई भाभी एक नहीं हो जाते हैं। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। वही रुद्र अब सोचने लगा, बेटा रुद्र, कोई जुगाड़ पहले से ही सोच ले, वरना शौर्या तेरी भी इस घर से एग्जिट करवा देगा। कल ही उसका पागलपन देखा था ना, बहन के लिए पूरा का पूरा पागल है। तार से उसकी बहन एक का चार लगाकर बोलेगी जिससे नहीं आने वाले को भी गुस्सा आएगा। तो सोच तेरा। वो यही सोच रहा था, तभी पीछे से ईशान की आवाज आई। ईशान बोला, रुद्र जमाई, या आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आपको अपने कमरे से निकाल दिया है? रुद्र ने घूरकर ईशान को देखा। तभी ईशान हंसता हुआ बोला, कोई बात नहीं है जमाई, या यो बच्ची ही है, आप मेरे कमरे में जाकर फ्रेश हो जाए, मैं आपके कपड़े वही मंगवा देता हूँ। रुद्र ने कुछ सोचकर हाँ कहा और ईशान के कमरे में जाकर फ्रेश हो गया। और जैसे ही बाहर आया, वहाँ ऑलरेडी सब मौजूद थे। सब चुपचाप अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वही रुद्र को आते देखकर शिवम ने उसके लिए भी बनाया हुआ ब्रेकफास्ट सर्व किया। सभी लोअर भी आ गए।
लोए को देख कर अब सब चौंक गए। तपस्या के हाथ तो कांपने लगे। वही औरया और रुद्र दोनों ही शांत थे, जैसे उन्हें पता था लोअर क्यों आया है। तभी रुद्र ने कहा, आइए दीक्षित जी बैठिए, पहले कुछ खा लीजिए फिर अपना काम कीजिएगा। उन्होंने डरते हुए कहा, सर हम आपके सामने कैसे बैठकर खा सकते हैं। तभी तपस्या बोली, क्यों वो इंसान नहीं है क्या? जब वो कह रहे हैं बैठकर खा लीजिए तो खा लीजिए ना, मसला क्या है आपको? दीक्षित जी हैरान थे तपस्या की बात सुनकर, क्योंकि वो एक पहली और आखिरी इंसान थी जो रुद्रांग सिंह के सामने ऊंची आवाज में बात कर रही थी, और फिर भी रुद्रांग सर खामोश थे पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। फिर तपस्या ही बोली, वैसे आप दिखने में तो इतने बड़े वकील दिखते हैं, पर क्या फायदा, आप हमारे देवल से डर गए। लगता है आपने अपनी लोअर की डिग्री धोखे से बनाई होगी है ना? मिस्टर दीक्षित चौंक गए और डरते हुए बोले, नहीं मैम, यह मेरी मेहनत है, मैं एक ईमानदार वकील हूँ। तपस्या आगे बोली, जब इसे आपने अपनी मेहनत से हासिल किया है और आप इतने ही ईमानदार हैं तो आपको डर किस चीज़ का है? आइए और हमारे साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कीजिए, क्योंकि डरते वो लोग हैं जो या कुछ गलत किए होते हैं और कुछ गलत करने वाले होते हैं। घबराए मत, बैठ जाए, ठीक है। मिस्टर दीक्षित अब चुपचाप आकर बैठ गए और ब्रेकफास्ट करने लगे। ब्रेकफास्ट के बाद उन्होंने कुछ पेपर रुद्रांग को दिए। रुद्र ने उन्हें एक बार पढ़ा और वो पेपर शौर्या को दे दिए। शीर्या ने भी वो पेपर पढ़े और फिर हिम्मत करके कृतिका के पास आया और कुछ कहता उससे पहले ही तपस्या ने उन दोनों को घूर कर देखा और गुस्से से बोली, मिस्टर दीक्षित आप एक डिवोर्स पेपर रेडी करवा सकते हैं। रुद्र अब उसे घूर कर देखने लगा। वो सीधा सीधा रुद्र को धमकी दे रही थी। वही मिस्टर दीक्षित ने पूछा, किसका डिवोर्स पेपर रेडी करना है मेम? तपस्या ने गुस्से से कहा, हमारा। मिस्टर दीक्षित ने हैरानी से पूछा, मेम आप शादीशुदा हैं? तपस्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको क्या लगता है बिना शादी के हम आपको डिवोर्स पेटी करने को कभी? मिस्टर दीक्षित ने सॉरी कहा और बोला, ठीक है मैं आपके लिए डिवोर्स पेपर रेडी कर देता हूँ। आपके पति का नाम क्या है? सपा ने पूर कर रुद्र को देखकर कहा, मिस्टर सिंह। मिस्टर दीक्षित के पांव तरी जमीन ही खिसक गई। उसे नहीं पता था वो रुद्र सिंह की पत्नी है, और उसे क्या अपनी जान प्यारी नहीं थी जो वो रुद्रों के डिवोर्स करवाने की हिम्मत करता। सभी तपस्या ने पूछा, आप रेडी कर सकते हैं या नहीं? मिस्टर दीक्षित ने रुद्र सिंह की तरफ देखा जो उन्हें गुस्से से ही घूर रहा था, और फिर तपस्या की तरफ, वो भी उन्हें ही घूर रही थी। उनके लिए तो एक तरफ कुंडवा था और दूसरी तरफ खाए, वो बेचारे क्या करते। तभी रुद्रोग ने गुस्से से कहा, तपस्या बच्चा आपको ऑफिस जाने में देरी हो रही है तो चले, अब अंकल की परेशान करना बंद करो। तपस्या और मिस्टर दीक्षित दोनों ही रुद्र की बात सुनकर शॉक हो गए। वही तपस्या ने गुस्से से कहा, नहीं हमें जानना है भाई को आपने कौन से पेपर दिए हैं जो वो भाभी माँ को देने वाले हैं, और अगर 2 डिवोर्स पेपर हुए ना तो हम आपसे वादा करते हैं हम भी आपके साथ नहीं रहने वाले, समझे आप? इतना बोलकर तपस्या रोते हुए बाहर चली गई। वही रुद्र ने शौर्या को अपना काम करने को कहा और खुद भी वहां से बाहर आ गया, और बाहर देखा तो तपस्या कार में बैठ चुकी थी। रुद्र भी कार में बैठ गया और कार शुरू कर दी। तपस्या रोते हुए बोली, डेविल आप ऐसा कैसा कर सकते हैं, आप हमें अनाथ करना चाहते हैं? रुद्र उसकी बात सुनकर शॉक हो गया। तपस्या ने कहा, वो हमारी माँ है, सिर्फ जुबान से नहीं कहते हम उन्हें माँ, बल्कि दिल उन्हें माँ मानते भी है, और आप हमसे हमारी माँ क्यों छीना चाहते हैं? डेविल हम उनके बिना नहीं रह सकते, हम कह रहे हैं आपसे मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। रुद्र ने जब उसकी बात सुनी तो उसने कर वही रोक दी और तपस्या को अपनी बाही में खींच लिया और गुस्से से बोला, क्या कहा आपने, फिर से कहना। तपस्या ने अपने दर्द में ध्यान ही नहीं दिया। रुद्र गुस्सा है, उसने रोते हुए ही कहा, अगर भाभी भाई को छोड़कर चली गई तो हम जी नहीं पाएंगे रुद्र, हमें लगेगा हमारी वजह से उनका रिश्ता टूटा है, हम ये गिलट लेकर नहीं जी पाएंगे। डेविल हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। ये बोलकर वो फुट फुट कर रोने लगी, जिसे देखकर अब रुद्र अपने गुस्से पर काबू खोने लगा। पहली बात थी उसके गुस्से को बढ़ाने की, वो थी तपस्या के आंसू। वो तपस्या को रोते हुए नहीं देख सकता था, और दूसरी वजह थी वो मरने की बात कर रही थी। वो अच्छे से जानती थी रुद्र उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता था, फिर भी वो ऐसा कह रही थी। रुद्र ने गुस्से से उसे सीट पर धक्का दे दिया और उसके ऊपर आकर बोला, लगता है हमने आपको जो कल सजा दी थी वो आपको कम लग रही थी, है ना बच्चा? आपको फिर से सजा चाहिए, इसीलिए आप हमें जानबूझकर गुस्सा दिला रही है ना? आप अच्छे से जानती है हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना नहीं आता, और हम आपको गुस्से में हट कर देते हैं, फिर भी आप हमें उकसा रही है। तपस्या ने रुद्र को खुद से दूर करने के लिए धक्का देने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तपस्या जैसी छवि मुए क्या रुद्र को खुद पर से हटा सकती थी, वो भी जब तपस्या पहले से ही कमजोर हो।
तपस्या ने रोते हुए कहा, दूर रहो हमसे जानवर कहीं के, जब देखो तब हमारे साथ जबरदस्ती करते रहते हो। हमें अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से डराने की कोशिश करते हो और उससे भी दिल नहीं भरता तो हमें मारते हो। तुम बहुत बुरे हो डेविल, बहुत बुरे। छोड़ो हमें, दूर हटो, हमें नफरत हो रही है आपसे। आयु इतने कैसे बदल गए, आपको देखकर तो हमें लगता ही नहीं आप हमारे डेविल है, जो हमें छोटे से छोटा दर्द भी नहीं दे सकते थे, और एक आप है जो जब से राजस्थान से वापस आए हैं हमें दर्द ही दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप अपनी पहली पत्नी की याद करते हैं अब भी, इसीलिए हमें हट कर रहे हैं, ना कि हम आपको छोड़ दे। हाँ बोलिए। रुद्र ने अपनी बेवकूफ़ बीवी को घूर कर देखा। एक तो पहले खुद ही गुस्सा दिलाती है और जब वो गुस्सा हो रहा है तो उसे उल्टा इल्ज़ाम लगा रही है वो अपनी पहली बीवी की वजह से ऐसा कर रहा है। रुद्र ने अपना सर पकड़ लिया। उसकी बीवी इतनी बड़ी बेवकूफ़ क्यों थी? क्या ऊपर वाला उसकी वाइफ की थोड़ा से ही सही दिमाग नहीं दे सकता था? अब वो उसे कैसे समझाएं? वो उससे हद से ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए वो ऐसी बेवकूफ़ी कर बैठता है। पर क्या वो कभी यह बात तपस्या की समझा भी पाएगा? शायद नहीं, वो उसे कभी भी कुछ समझा नहीं पाएगा, क्योंकि उसे कहना नहीं आता था और बिना कहे समझने के लिए उसकी बीवी के पास उतना दिमाग ही नहीं था। वो सिर्फ पढ़ाई ही कर सकती थी और कुछ भी नहीं आता था उसे। वही दूसरी तरफ जब शौर्या ने वो पेपर कृतिका को दिए तो वो शॉक हो गई। उसके हाथों से पेपर छूटकर नीचे गिर गए और वो खुद को भी संभाल नहीं पा रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने बहते हुए आंसू को रोका और फिर से वो पेपर उठाकर पढ़ने लगी। जब उसने फिर से पढ़ा तो उसके आंसू और तेजी से बहने लगे। उसने अपनी लड़खड़ाती आवाज में पूछा, ये क्या है? शौर्या। शौर्या ने बिना किसी भाव के कहा, ये सबूत है, मैं कभी बाप नहीं बन सकता। कृतिका जहाँ थी वही